गुड आफ्टरनून, दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 31 मई और समय हो रहा है दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं। आज है शनिवार का दिन। तो आप के लिए लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट का वीकली एनालिसिस। इसमें हम बात करेंगे पिछले वीक में गोल्ड की मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया और उसके आधार पे इस वीक में, आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम आपके लिए इस चैनल पे यहाँ पर लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे होती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये वही चैनल है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। फाइनली आपको ये चैनल मिला है। मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप लगनशील हैं, लगन है आपके अंदर चार्ट को सीखने की, तो आप हमारे साथ में इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जो भी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं, सारी चीजें हमारे अनुभव के आधार पे हैं। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाई या सेल का सजेशन आपको हमारी किसी भी वीडियो में नहीं दिया जाता है। वीडियो केवल और केवल आपकी लर्निंग के लिए बनाया जा रहा है। जितना ज्यादा आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आप लोगों का अनुभव बनेगा। तो गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है 3289, पूरे वीक का क्लोजिंग है। ठीक है, हम इस पे आएंगे। एक बार पहले हम देख लेते हैं किस तरीके का मार्केट का बिहेवियर रहा है पूरे वीक में। तो लास्ट वीक का जो गोल्ड का बाजार का जो क्लोजिंग था, 16 मई को हमारा, कौन से डेट को हमारा वीक क्लोज हुआ था लास्ट वाला, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। यानी कि जो 23 मई को जो वीक क्लोज हुआ था, उसका क्लोजिंग हमारा कहाँ पर था, एग्जैक्टली बिल्कुल टॉप भाव के आसपास क्लोजिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लोजिंग था। ठीक है, कि कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया है, मैं उसको आपको वो चीज यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। और मैंने आपको लास्ट वीक का जो वीडियो दिया था, बहुत क्लियरिटी के साथ बताया था कि पूरे चार्ट में, अगर मैं स्टडी को थोड़ी देर के लिए हटा दूं यहाँ पर, पूरे चार्ट में ये एक सेलिंग का एरिया है। ठीक है, परफेक्ट सेलिंग का एरिया है। मैंने आपको लास्ट वीक की जो वीकली वीडियो दिया था उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, क्यों यहाँ पर सेलर आएगा, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको चीजें बताई थी। और मैंने बहुत क्लियरिटी से आपको बोला भी था, इस लेवल को यहाँ पर वॉच करना है। मंडे के दिन मैं मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो दिया और मैंने बोला था आपको, अगर ये जो 4 घंटे का कैंडल यहाँ क्लोज किया है, इसके लो के नीचे अगर बाजार जाती है, तो ये पुल बैक हमारा कंटिन्यू रह सकता है। तो जैसे ही बाजार ने इस लेवल के नीचे क्लोज किया, आप देख सकते हो बाजार बिल्कुल धराशायी हुआ। और लगभग लगभग मान के चलिए, अगर इस लेवल से बात करें हम, इस टॉप भाव से 3353 से बाजार ने लो बनाया 3246। लगभग लगभग यहाँ पर हमको जो मूवमेंट देखने के लिए मिला, वो मूवमेंट देखने के लिए मिला $100। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जैक्टली जब बाजार इस लो के आसपास था, ठीक है, इस लो के आसपास था, तो मैंने आपको स्टडी दिया था और मैंने बताया था ये बाजार यहाँ से वापस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और बाजार इस लेवल तक गया और फाइनली यहाँ से भी पुल बैक ले रहा है। ठीक है, ये लेवल का, इस चार्ट के माध्यम से अगर आपने समझा हो, ये चार्ट आपको ध्यान होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वो जगह है जहां से बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो मूवमेंट था पूरे वीक में आपके लिए वीडियोज आई। मेरा पूरा विश्वास है कि आपने चीजों को समझा होगा, सीखा होगा। अगर आप सीखने वाले हैं, ठीक है, अगर आप सीखने वाले नहीं है, केवल न्यूज देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको समय देना पड़ेगा हमारी एनालिसिस को सीखने के लिए, समझने के लिए, हमारी बातों को, तभी ये वीडियोज आपके लिए काम के रह सकते हैं। ये प्रीवियस वीक का हमारा डेटा था। अब हम चलते हैं इस वीक में किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है, इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ सीधे। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या बाजार का इस बार का रिस्पॉन्सेज रहा है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पिछले वीक का हाई था 3365 और पिछले वीक की क्लोजिंग थी 3357। ठीक है, 3365, 3357। ठीक है,
तो इस वीक में बाजार ने पिछले वीक के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया और एक इनसाइड कैंडल बनाया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक लाइन डाल दूं, पिछले वीक के हाई और पिछले वीक का लो, इन दोनों के बीच में, तो इस वीक का जो कैंडल बना है ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो जो लोग भी स्टूडेंट हैं, जो लोग हमसे सीख रहे हैं, उनको पता है क्या सिग्निफिकेंस रहता है जब कोई भी कैंडल इनसाइड होती है। और जो लोग स्टूडेंट नहीं है, गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इस वीक का जो कैंडल बना है इनसाइड कैंडल बना है। पिछले वीक का हाई 3365, पिछले वीक का लो 3204। इस वीक का की कैंडल ने न तो हाई को ब्रेक किया है, न तो लो को ब्रेक डाउन किया है। क्लियर, पिछले वीक के हाई लो के बीच में कैंडल स्टिक बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत क्लियरिटी के साथ यहाँ पर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3365 काइंड ऑफ लेवल, यानी कि 3350 से लेकर 3365, यानी कि $20 का एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। क्या रेजिस्टेंस होने वाला है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, मेरी बातों को समझने के लिए आपको चार्ट एनालिसिस का बेसिक्स आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आता है तो थोड़ा बेसिक्स आप सीखेंगे तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं और अपनी डेली की ट्रेडिंग के लिए या अपनी बाजार की समझ के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर कट रेजिस्टेंस है 3350 से लेकर 3370 का नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपोर्ट का। तो सपोर्ट के लिए इस वीक का लो हमारा जो भी बना है 3245 की इस वीक की लो बनी है। ठीक है, और साइकोलॉजिकल नंबर भी है 3250। ठीक है, तो सपोर्ट के लिए मैं आपको केवल एक ही लेवल यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट है आपका 3250। तो बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाई, पिछले वीक का जो हाई था वो रेजिस्टेंस है और इस वीक का जो लो है जो बना के गया बाजार, वो हमारे लिए सपोर्ट है। अब इन लेवल्स को आप वॉच कीजिए किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है, और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि बाजार, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलते हुए आ रहा हूं, अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि बाजार यहाँ पर एक टाइम वाइज करेक्शन में है। ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं हमारी एनालिसिस को रेगुलर इंटरवल पे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बाजार यहाँ पर एक टाइम वाइज करेक्शन में है। यानी कि दोनों तरफ की आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल मैंने लास्ट वीक बोला था एक ही है, फिर ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। और जब ये ग्रीन कैंडल बना था लास्ट वीक में, क्लियरली बोला था क्या इस बार रेड कैंडल बनेगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो क्लियरली देखो बाजार ने रेड कैंडल बनाया है। कितना इजी है देखो एनालिसिस करना। लेकिन आप जब सीखने की कोशिश करोगे ना, तभी आप इन चीजों को समझोगे। ठीक है, इन शॉर्ट कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स बता दिए हैं। नेक्स्ट वीक के लिए क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और अप्रोच के लिए बात करें मेरे हिसाब से, वैसे तो मिक्स आउटलुक है पूरे वीक के लिए। अभी हम ना ज्यादा मंदी की बात कर रहे हैं, ना ज्यादा तेजी की बात कर रहे हैं, मिक्स आउटलुक है। लेकिन फिर भी अगर हम चीजों को समझना चाहते हैं तो बाजार एक पॉजिटिव बाइस के साथ में रेंज ही हो सकता है। देखो, रेंज भी बाजार दो तीन प्रकार का होता है, बार बार मैं आजकल आपको समझा रहा हूँ। जो मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन आते हैं उन्हें बहुत बार मैं बात कर रहा हूँ आपसे। रेंज मार्केट, देखो आपको पहले ये समझना है कि जो रेंज मार्केट है 70% टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहता है, ओनली 30% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। ठीक है, अब ये जो रेंज है आपका 70% टाइम, इसमें भी दो तरीके का रेंज होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव रेंज होता है और एक निगेटिव रेंज होता है। ठीक है, और तो तीन प्रकार का माल, एक बिल्कुल न्यूट्रल है, कहीं भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस वाले में गोल्ड में हमारा पॉजिटिव वाला रेंज है। अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाते हो तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो नहीं समझ में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमारी वीडियोस को फिर बिल्कुल दिल से देखते हो, नोट्स बनाते हो हम क्या चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि डेली आपके लिए वीडियोस एज ए क्लास जैसा इसको ट्रीट करते हो। ठीक है, मैं जैसे बोलता भी हूँ, ये विद्या है, ये सीखने की चीज है। अगर आप इस भाव से चीजों को देखते हो तो मेरी बातों को समझ समझ पाओगे और आने वाले समय में आप भी इस तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है और क्या बायस हो सकता है, अगर आप सीखना चाहते हो इस तरीके का ज्योमेट्री एनालिसिस हमसे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स होगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिन लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है, ये वेबसाइट का हमारा एड्रेस है www.chartgeometry.in। ठीक है, वहां पर लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर या
ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जो भी डाउट्स रहेंगे, वहां पर आप पूछ सकते हैं। ये सीखने की चीज है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे चार्ट के ऊपर, उतना अच्छे से आपको चीजें ये समझ में आएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही हम रखते हैं। मेरा पूरा विश्वास है आपको सारी चीजें समझ में आई। जो जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। मंडे मॉर्निंग में जो भी हमारा वीडियो रहेगा, उस वीडियो में जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, अगर मुझे लगेगा कि आप राइट अप्रोच के साथ में सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।